हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र के यह चौथे अध्याय के चौथे सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी की महती कृपा हेतु कृपा परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है। उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित यहाँ पे उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवदवाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है। ये भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। तो ये सुंदर गीत के माध्यम से भगवान जो है यह अर्जुन को बता रहे हैं कि आप मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप सब मुझसे रूठ कर, अलग होकर क्यों दूर जा रहे हो। तो यह भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन विचलित हो जाते हैं, और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो गुरु धारण करके वे जो है भगवान के आदेश संदेश से पता वे लगाते हैं कि किस प्रकार से उन्हें सेवा करना है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि वो पांडव हैं, तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूँ। हम पांडव नहीं, कौरव नहीं, हम सब आत्मा हैं। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि यह जो कौरव है मेरे दुश्मन है, तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताते हैं कि हमारे दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और वह है काम, लोभ और क्रोध। और यही काम क्रोध को नाश करने के लिए भगवान जो है चौथे अध्याय में बताएंगे कि हमें जो है क्या करना है। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि यह जो पांडव सेना है वो मेरे अपने हैं, पर भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में कि हमारे अपने कौन है। तो ये चौथा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। यह चौथे अध्याय जो है इसे ज्ञान योग कहा जाता है, और यह अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार से हमें संसार में कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो वो वस्तु खरीदते हैं, जैसे मोबाइल खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो इस वस्तु को और उस यंत्र को और अच्छी तरह से
जो है इस्तेमाल करने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए हमें एक पुस्तिका दिया जाता है, मैनुअल दिया जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में हम जब देह जो है धारण करते हैं, तो इस संसार में और अच्छी तरह से कैसे जिए और इसका पूरा लाभ लें, वो जो है एक मैनुअल के द्वारा भगवान देते हैं, और वो मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। इस भगवत गीता में हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से हम जिए। जैसे उस यंत्र को हम इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल जैसे बता, तो इसका पूरा लाभ मिलता है। और उस यंत्र को मैनुअल के बताइए जो बातें उसे न माने, तो उससे पूरा लाभ नहीं मिलता, हो सकता है हानि भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से भगवद गीता के सुंदर संदेश, आदेश, उपदेश हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में हम परम सुख का लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर हम इसका ठीक से लाभ नहीं लेंगे तो बड़ा कष्ट और दुख का अनुभव होगा। तो ये भगवद गीता का जो है इतिहास से जो है भगवान आरंभ करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए हम इस अध्याय को भाग 1 में, जहाँ पे इस दिव्य ज्ञान का इतिहास भगवान कहते हैं, भाग 2 में भगवान अपने बारे में पहली बार बताएंगे, और भाग 3 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है यह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान अलग अलग जो है योजना बनाते हैं। और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है अलग अलग कर्म जो है, कर्मों का वर्णन भाग 4 में आता है, और भाग 5 में अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन आता है। यज्ञ जो है करने से मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होता है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका वर्णन भाग 5 में। और भाग 6 में हम देखेंगे किस प्रकार से यह बड़े आसानी से यह दिव्य ज्ञान हम गुरु के माध्यम से प्राप्त करेंगे, जो हमारे अपने हैं। तो ये जो है बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक यह चौथा अध्याय। और यह अध्याय के ये इन भागों को देखकर हम सारांश की ओर जाएंगे और प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे, और विलंब न करते हुए हम इसमें गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। आइए भगवद गीता के चौथे अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर। भगवान ने कहा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच यानी कि कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, जिससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाए। तो इसीलिए बड़े ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए। ये जो है वेद व्यास मुनि का अभिप्राय है। श्री भगवान वाचक जब कहते हैं तो वो हमें अवगत कर रहे हैं कि बड़े ध्यान से श्रवण करें। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वकवे अब्रवीत्। ये दिव्य ज्ञान जिसे का वर्णन भगवान ने किया, कहा जिससे कि हम अपने दुश्मन काम और क्रोध को मार सकते हैं। तो कहते हैं ये दिव्य ज्ञान के माध्यम से जो है दुश्मनों को नाश किया जा सकता है। वो दिव्य ज्ञान जो है सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ये जो है ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया है। और ये दिव्य ज्ञान जो है भगवान सूर्य देव विवस्वान को देते हुए, विवस्वान जो है गुरु शिष्य परंपरा में, इसे राज ऋषि परंपरा में जो है स्वयंभू मनु को देते हैं, और स्वयंभू मनु जो है वो इक्ष्वाकु को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये राज ऋषि परंपरा में ये दिव्य ज्ञान दिया जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदो
सकाले नय महता योग नष्ट परंतपा। हे अर्जुन, परम तपा, जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हो, ये जो है दिव्य ज्ञान राज ऋषियों को, राजाओं को सुनाया गया था। यही दिव्य ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भी दिया जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा जो है चार संप्रदाय के माध्यम से आता है, और ये सृष्टि के आरंभ से यह दिव्य ज्ञान दिया जाता है। पर यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, ये गुरु शिष्य परंपरा ने राज ऋषि परंपरा में दिया जाता है, राजाओं को ये दिव्य ज्ञान दिया जाता है। तो ये राज ऋषि परंपरा जो है, यह नष्ट हो जाता है। जैसे समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाता है। जैसे हम कोई फल रखते हैं, तो फल समय के साथ, जैसे सेब रखते हैं, एप्पल रखते हैं, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद वो क्या है, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, पानी ऊपर से नीचे आता है। इसी प्रकार से ये दिव्य ज्ञान जो है वो पवित्र है, पर राजाओं का जो मति है वो जो है भ्रष्ट हो गया। इसलिए ये दिव्य ज्ञान जो है लगभग वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो लुप्त हो गया था। योग नष्ट परम तपा। और यही दिव्य ज्ञान मैं अब आज आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप जो है मेरे भक्त हो और सखा हो। यही दिव्य ज्ञान जो है हमें भी अगर प्राप्त करना है, तो हमें भक्त होना होगा और सखा होना होगा। और भक्त बनने का क्या, कैसे हम भक्त बनेंगे? तो भक्त बनना इस कलयुग में बड़ा आसान है। हम भगवान का नाम संकीर्तन आरंभ करें, भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह नाम लेते, और सखा कैसे बनेंगे? भक्तों के संग में बड़े प्रेम से व्यवहार करें, सेवा करें, तो हम भगवान के तो नहीं, पर भगवान के भक्तों का सखा बनकर ये दिव्य ज्ञान जो कि रहस्यमय है, उत्तम है, वो हमें प्राप्त होगा। अर्जुन कहते हैं, अरे 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 अरे, अब बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, रुको जरा। यह दिव्य ज्ञान आप कहते हो आप सूर्य देव भगवान को दिया, पर जहां तक मुझे मालूम है, आप और हम लगभग जो है 125 साल पहले जो है इस धरातल पर आए हैं। तो अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आ, जैसे कि ताकि यह प्रश्न के माध्यम से कृष्ण को एक मौका मिले कि वो अपने बारे में बताए। अर्जुन वैसे जानते हैं, पर और लोगों के मन में शंका आएगा कि ये तो 125 साल पहले आए थे। उस शंका को दूर करने के लिए भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं कि वो कैसे ये ज्ञान सूर्य देव, जो कि लाखों वर्ष पहले जब सृष्टि के आरंभ में आए थे, उनको ये ज्ञान दिए थे। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अर्जुन वाच, अपरं भवतो जन्म, परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीयाम् ताम् आदौ प्रोक्तवानिति। कहते हैं कि अरे, आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है, और सूर्य देव तो लाखों वर्ष पहले आए थे, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने ये ज्ञान उनको दिया? तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और वाचक का अर्थ होता है कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, यानी कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप। तो अर्जुन को कहते हैं कि परम तपा, परम तपा का अर्थ है जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं, और दूसरा अर्थ भी है इसका कि
एक वृक्ष, यानी कि जो जो औरों को लाभ देता है, छांव फल इत्यादि देता है। तो अर्जुन इस प्रश्न के माध्यम से भगवान को एक मौका दे रहे हैं अपने बारे में कहने के लिए, क्योंकि एक सज्जन होता है वो अपने बारे में नहीं कहता है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय हो गया, भगवान ने अपने बारे में नहीं कहा, तो भगवान अपने बारे में बताएंगे। भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि, हम और आप जो है अनेक जन्म लिए हैं, पर मैं सब कुछ जो है स्मरण कर पा रहा हूँ, पर आप नहीं। क्यों, इसका वर्णन बताएंगे। अजो अपि शान अव्य आत्मा, भूतानामीश्वरो अपि शान, प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान क्या कहते हैं कि मैं इसलिए याद करता हूँ, कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर बदलता नहीं। हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम शरीर बदलते हैं, और पिछले शरीर में जो कुछ भी हुआ वो भूल जाते हैं। पर भगवान का शरीर, भगवान कहते हैं, पहली बार भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अजो, मैं अजन्मा हूँ। फिर कहते हैं अजो अभिशान अव्यय आत्मा, मेरा उनका शरीर कैसे अव्यय आत्मा, भगवान कैसे अव्यय आत्मा। अव्यय का अर्थ होता है जब भी जो सड़ता नहीं है या घटता नहीं है। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो वो धीरे 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 घटते जाता है, पर भगवान का शरीर कभी घटता नहीं है। तो वो सच्चित आनंद विग्रह थे, और वो सच्चिदानंद विग्रह है, और सच्चिदानंद विग्रह रहेंगे, यानी कि शाश्वत ज्ञान से पूर्ण और आनंद। ऐसे भगवान जो है वो सभी जीवात्माओं के, भगवान कहते हैं कि वो सारे सारी जीवात्माओं के ईश्वर, यानी कि उनकी नियंत्रण कर रहे हैं, सब जीव उनके अनुगत हैं। और वे इस धरातल पर अपने दिव्य जो है शरीर पर आते हैं। तो भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, वो बदलता नहीं है, इसलिए वो कभी भूलते नहीं है। और हम आप भूल जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर बदलता रहता है। और भगवान का शरीर क्यों नहीं बदलता है, या हम शरीर क्यों बदलते हैं, क्योंकि हमारे जो है मन जो है नकारात्मक विचारों में जाता है। जैसे नकारात्मक विचारों में जाता है तो जो है शरीर बदलता रहता है। तो भगवान हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, सबके हित सोचते हैं, इसीलिए वो दिव्य स्तर पर रहते हैं और कुछ भूलते नहीं। तो अर्जुन कहते हैं आप कब आते हो, कहाँ आते हो। तो ये सुप्रसिद्ध जो है भगवान का वाणी, भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ग्लानि होता है, अर्थात धर्म जो है वो घटता है, तब तब वहाँ वहाँ और भगवान आते हैं। और जब जब जहाँ जहाँ अधर्म का वर्धन होता है, यानी कि पाप का वर्धन होता है, तब तब वहाँ वहाँ सृजामि अहम, भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ। धर्म के ऊपर भगवान जोर देते हैं, और अधर्म को बहुत ही जो है भगवान जो है खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म जो है सुख का मूल है। और जैसे भगवान कहते हैं मैं सारे जीवात्माओं का ईश्वर हूँ, पिता है, तो पिता हमेशा अपने संतान के हित चाहते हैं। तो धर्म का पालन करें तो हम जो है सुखी रहेंगे। और अधर्म जो है वो पाप दुख का कारण है, और अधर्म बढ़ता है तो दुख बढ़ता है। तो पिता जिस प्रकार से संतानों को सुखी देखना चाहते हैं और दुखी नहीं देखना चाहते, इसी प्रकार से भगवान जो है चाहते हैं कि हम सब सुखी रहें, इसलिए धर्म को स्थापन करते हैं। धर्म जब घट जाता है
अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान आते हैं और जो है क्यों आते हैं वो अब बताते हैं। अहम सृजामि अहम, अहम का अर्थ होता है स्वयं भगवान आते हैं। और अहम, भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त आचार्यगण, जैसे विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, जैसे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये भी आचार्य जो होते हैं, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये आचार्यगण भी जो है भगवान अहम कहते हैं, वो मैं हूँ। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को कहते हैं, उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य माम विजानी अहम, ये आचार्य जो होते हैं वो मैं अहम हूँ। तो भगवान आ सकते हैं, तो भगवान, अर्जुन कहते हैं कि आपका आने की आवश्यकता क्या है, तो भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ, पर मेरे भक्त भी आ सकते हैं, वो भी इसे पूरा कर सकते हैं। तो अहम से जो है भगवान आएंगे, नहीं तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजेंगे। तो क्यों आते हैं, तो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय, मेरे भक्तों को जो है, परित्राणाय साधु नाम यानी कि भक्तों को सुख देने के लिए। तो भक्तों को दुख, तो भक्त, भगवान कहते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, से एक भक्त ने पूछा कि आप, वो फलाना भक्त जो है दुखी है। तो प्रभुपाद जी कहा, अगर वो दुखी है तो भक्त नहीं है, और भक्त है तो दुखी नहीं हो सकता। तो परित्रणाय साधु नाम, तो भक्तों का क्या दुख है, वो दुख उस प्रकार का दुख नहीं, वो दुख है कि वो भगवान जिसका हम नाम रूप गुण लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो उनका दर्शन कब होगा। उस विरह, दर्शन का विरह को दूर करने के लिए भगवान आते हैं, कभी देवकी के पुत्र के रूप में, या यशोदा मैया के पुत्र के रूप में, और इस प्रकार से उनको सुख देते हैं। और साथ ही साथ ये मुख्य कारण है। और फिर भगवान के हाथ जो है इधर उधर चले जाता है, सुदर्शन चक्र चलता है, तो विनाशाय दुष्कृता, दुष्कृत यानी कि जो अधर्मी है उनका नाश कर देते हैं। और मुख्य कारण बताते हैं, धर्म को जो है स्थापन करना। तो ये जो है भगवान इसलिए आते हैं। तो इसका लाभ क्या है, आप के आने से क्या लाभ होगा। तो भगवान कहते हैं मेरे आने से मैं लीला करूंगा। तो लीला जो है सुनने से, उसे कहने से और उसे स्मरण करने से वे संसार के जो है जन्म और कर्म के चक्कर से वो जो है मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म दिव्य है। जैसे भगवान जन्म लेते हैं तो वो जो है साधारण संसार के जो बालक होते हैं उनके जैसे नहीं, वो जो है मुस्कुराते हुए आते हैं। वे जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में आते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करके आते हैं। इस संसार में कोई संतान जन्म लेता है तो वो रोते हुए आता है, और जो है वे शरीर में, हाँ, शरीर में एक कपड़े भी नहीं धारण करते हैं, और इस प्रकार से आते हैं। पर भगवान जब आते हैं तो कहते हैं कि वो मुस्कुराते हुए आते हैं, और उनको सारा ज्ञान रहता है कि वो कौन है। और अ, उनके माता पिता यानी कि देवकी और वसुदेव को बताते हैं कि वे पिछले जन्म में क्या थे, और उससे पहले क्या थे। पर इस संसार में जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उनको कुछ पता नहीं होता है, वो तो खुद रोते हुए आता है ना। और रोते नहीं तो डॉक्टर दो चिन जो है चिमटी देते हैं ताकि वो रोए। तो ये जो है भगवान का जन्म, और आते हैं तो शरीर में कोई कपड़ा भी नहीं धारण करते हैं। हाँ?
भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करके, मुकुट कुंडल, हाँ, वनमाला इत्यादि धारण करके आते हैं, पर व्यक्ति जब आता है जन्म लेके, वो एक छोटा सा जो है लंगोट भी नहीं पहन के आता है। तो यह है भगवान का दिव्य जन्म। और भगवान का कर्म भी दिव्य है। 7 साल की आयु में वे जो है, हाँ, वे इतने बड़े पर्वत यानी कि गोवर्धन को धारण किया था, जिस गोवर्धन पर्वत को आज जो है उसका परिक्रमा लगाने में लोगों को 6 घंटा 8 घंटा लग जाता है, हाँ, 27 किलोमीटर। तो उसे 7 दिन 7 रात तक ऐसे उठाए मानो कि वो भी बाएं हाथ के छोटे उंगली से। असाधा ये इस प्रकार से असाधारण जो है अद्भुत विलक्षणमय कार्य करते हैं मुस्कुराते हुए। ये दिव्य कर्म है। और इस जन्म और कर्म को जो दिव्य वो तत्व से जानते हैं, गुरुजनों से जानते हैं, तब कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से वे वह मुक्त हो जाता है, त्यक्ता देहम। और इस बार जब वो शरीर छोड़ेगा, जब मृत्यु को प्राप्त करेगा, तो वो आखिरी बार मृत्यु को प्राप्त करेगा और आखिरी बार भौतिक शरीर को धारण करेगा। वापस भौतिक संसार में भौतिक शरीर नहीं धारेगा। नायति मामिति सो अर्जुना। तो ये तो देह त्यागने के बाद भगवान के धाम जाते हैं, पर जीते जी क्या लाभ होगा? जीते जी क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म को अच्छी तरह से सुन तत्व से जब जानते हैं, तो कहते हैं कि वीतराग भय क्रोध मन माया ममापाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूत मद भावमागत। वो वीत यानी कि मुक्त हो जाता है राग से, इस संसार के प्रति उनका आकर्षण चला जाता है। उनका आकर्षण भगवान के प्रति हो जाता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति हो जाता है। इस संसार से उनको आसक्ति निकल जाता है। मुझे हाँ, संसार के व्यक्ति, संसार के वस्तु, पद इत्यादि से। और उन भय जो है इस संसार में, हाँ, हर किसी को भय रहता है। एक छुआ जो है वो बिल्ली से भयभीत रहता है, बिल्ली जो है कुत्ते से भयभीत रहता है, कुत्ता जो है सियार से भयभीत रहता है, सियार जो है शेर से भयभीत रहता है, शेर जो है हाथी से भयभीत रहता है, हाथी जो है मनुष्य से भयभीत रहता है, और मनुष्य जो है मच्छर से भयभीत रहता है। तो इस प्रकार से हर कोई भयभीत रहता है, पर भय से मुक्त हो जाता है। भगवान जब 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 भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो पता लग जाता है भगवान राखी कृष्ण मारे कृष्ण रखे के। और क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि हम जो भी परिस्थिति में है वो भगवान के जो है कृपा से उस परिस्थिति में है, और भगवान हमारे हित चाहते हैं, इसलिए वो उस विचलित नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं। हाँ, सीताराम 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 कहिए, यह विधि राखे राम ताहे विधि रही है। तो इस प्रकार से वो क्रोध से भी मुक्त रहता है। और इस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म को सुनकर जो है राग क्रोध और भय से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक संत महात्मा जो है पवित्र होकर मुझे प्राप्त किए हैं। और उसी मार्ग में जो है उसी मार्ग में जो है अर्जुन को भी कह रहे हैं कि आप भी हमें भी जो है प्रोत्साहित करें। हम रहे तो यानी कि जीते जी हम संसार के राग क्रोध और भय से मुक्त हो जाएंगे, और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि आपका कथा जो है हर कोई सुन तो रहा है, पर भक्त लोग भगवान के धाम जाते हैं, पर कुछ ब्रह्मवादी जो मायावादी होते हैं वो ब्रह्म में हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं वो इसलिए मुझे जिस भाव से पूजेगा भजेगा, वो उस तरह का जो है गति को प्राप्त करेगा। मेरे शुद्ध भक्त मेरे सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप यानी कि को चाहते हैं, और
ये मायावादी जो है वो ज्ञान, ब्रह्मवादी जो है वो ब्रह्म को चाहते हैं तो वो ब्रह्म में चले जाते हैं। ये नियम यह है, सिद्धांत यह है, ययता मां प्रपदान्ते तां तदेव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो इस प्रकार से जो है हर कोई जो है अपने अपने जैसे भक्त भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे धाम को आते हैं। और ये मायावादी ब्रह्मवादी जो है वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। पर आपकी कथा तो हर कोई सुनता है, पर कुछ लोग जो है आपकी कथा सुनकर ना तो ना तो वो आपके धाम जाते हैं ना तो ब्रह्म में जाते हैं, वो देवी देवता का पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पर कुछ लोग जो हैं बहुत उनके अंदर कामनाएं रहते हैं, तो उनको पता है, वो मेरे कथा तो सुनते हैं पर वो जानते हैं कि भगवान से कुछ मांगने से भगवान समय बहुत लेते हैं। पर शिव जी के पास जाओ, गणेश जी के पास जाओ तो वो तुरंत देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो शिव जी जो है तुरंत दे देंगे एरोप्लेन। पर भगवान से मांगेंगे, विष्णु से मांगेंगे, वो समय देंगे। बोले पहले जो है थोड़ा भक्त बनो, फिर भक्त बनने के बाद अच्छी तरह से फ्लाइंग का अभ्यास कर लो, फिर बाद में प्लेन देते हैं ताकि वो इसका अच्छा इस्तेमाल करें, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। पर जिसके मन में बहुत आकांक्षा रहता है कि मैं जल्दी ये वस्तु चाहिए, तो वो भगवान के भक्त नहीं बनते हैं, वो सीधा देवी देवता के पास जा देता है जल्दी मिल जाए। तो उनको एरोप्लेन तो दे देते हैं शिव जी या गणेश जी, पर वो एरोप्लेन लेकर जाते हैं, फिर बाद में खबर आता है गगनचुंबी इमारत के साथ टकरा गया और जो चला रहा था उसका हरि बोल हो गया और कुछ लोगों को भी हरि बोल कर दिया। तो कहा, तो ये जो है भगवान जो है बहुत जानते हैं कि ये जो मांग रहा है वो जो है अभी इस वक्त उनके लिए सही नहीं है। तो देवी देवता जो है इस प्रकार से रुकते नहीं है, वो इच्छा करते तो तुरंत दे देते हैं, पर इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। जैसे इसीलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पास जाएं तो हम भक्ति जो है मांगे, और देवी देवता के पास जाए तो कृष्ण का भक्ति मांगे। और जो है ये देवी देवता के पास को जो है भक्त लोग अन्य कोई वस्तु मांगते नहीं है। पर अभक्त जो है कृष्ण के पास भी अपने भौतिक लाभ के लिए कुछ मांगते हैं, देवी देवता से भी भौतिक लाभ के लिए मांगते हैं, पर वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। जैसे रावण जो है शिव जी का भक्त था, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी का, और कंस जो था दुर्गा जी का भक्त था। पर राधा रानी और गोपियां ये जो है कृष्ण के शुद्ध भक्त में से हैं, प्रेमी भक्तों में से हैं। पर वो देवी देवता के पास जाते हैं, पर उनसे क्या मांगते हैं? कृष्ण भक्ति मांगते हैं, कृष्ण मांगते हैं। कांक्षांत कर्मणा सिद्धिं यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्म जा। तो वो चाहते हैं जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, इसलिए वो भगवान का कथा तो सुनते हैं फिर भी भगवान के पास नहीं आते हैं, वो देवी देवताओं के पास आते हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कुछ क्यों नहीं करते हो कि लोग जो है आ, आ, जैसे भी हो वो धीरे धीरे जो है आपका भक्ति में लग जाए। तो भगवान कहते हैं इस मनुष्य समाज में, जैसे पशु समाज है, पंछी समाज है, वृक्षों का जो है, तो मनुष्यों के लिए, मनुष्य योनि के लिए भगवान ने 4 वर्ण और आश्रम बनाए। जिस 4 वर्ण में वो गुरु धारण करेंगे, फिर ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे। तो ये सब जो है गुरु धारण करके
गुरु से जो है भगवान का जन्म और कर्म सुनकर धीरे धीरे जो है वे भगवान के भक्त बनेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सम तस्य कर्तारमपि माम वेत्ते अकर्तारम व्ययम्। तो ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी कि जो सतुगुण में होते हैं, सतुगुण रजगुण तमगुण का वर्णन 14वें अध्याय में विस्तार में होगा। संक्षेप में सतुगुण में जो है लोग बहुत शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, और रजगुण में वो विचलित रहते हैं और यहाँ हमेशा जो है यहाँ वहाँ वे भ्रमण करते रहते हैं। और जो तमगुण में रहते हैं वो जो है बहुत या तो अंधकार में रहते हैं, अज्ञान में रहता है। तो सतुगुण ज्ञान प्रसन्नता जो है ब्राह्मणों में देखा जाता है, और क्षत्रिय जो होते हैं वे रजगुण ज्यादा होते हैं, तो उनके पास शरीर का बल होता है। इसका वर्णन 18वें अध्याय में आएगा। और जो वैश्य होते हैं वो रजगुण बहुत ज्यादा होता है, तो वो धन इत्यादि संग्रह करने के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं। और जो शूद्र होते हैं वे जो है तीनों गुणों का सेवा करते हैं। तो इस ये जो है जन्म कर्म च में दिव्यम, ये तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझाने के लिए जो है गुरु के माध्यम से यह जो है सुंदर वर्ण आश्रम का जो है विधि बनाते हैं। पर यहाँ पर जो है भगवान कहते हैं ये गुण कर्म पे आधारित है, ऐसा नहीं कि जन्म के ऊपर आधारित है। तो ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण है तो उनका बेटा भी ब्राह्मण और उनके पोता भी ब्राह्मण, सब ब्राह्मण बन सकते हैं, या क्षत्रिय तो क्षत्रिय क्षत्रिय, पर उनके गुण भी ऐसा होना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर है तो जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी डॉक्टर बने, पर उनका बेटा या बेटी जो है डॉक्टर बनने का योग्य के लिए उनको सुंदर मौका है, पर उसका वो लाभ नहीं ले और फिफ्थ स्टैंडर्ड में 5 बार फेल, सिक्स में 6 बार फेल, तो फिर बोले कि नहीं, मैं मेरा पिताजी डॉक्टर है और इतने बड़े सर्जन है, मैं 20 साल का हो गया है या हो गई अभी, मैं ऑपरेशन जो है मैं भी करूंगा, आप लोग आइए। नहीं आएंगे, क्योंकि तो गुण कर्म पे आधारित है वो, ना कि जन्म कर्म पे आधारित है। तो ये जो है भगवान वर्ण आश्रम को स्थापित करते हैं। तस्य कर्तरम अपि माम, भगवान इसको आरंभ किया है। विधि अकर्तरम अभी हम पर भगवान कहते हैं कि जानो कि मैं इसे किया भी नहीं। भगवान केवल इच्छा करते हैं और इसे जो है देवी देवता और जो है अधिकारी जो भक्त होते हैं उसके माध्यम से पूरा करते हैं। जैसे राजा जो है कहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा जो राजमार्ग या हाईवे या बहुत बड़ा जो है पुल बन गया है, तो इसका अर्थ ये इसे किसने बनाया, तो बोलेंगे राजा ने बनाया, पर उसका अर्थ ये नहीं कि राजा के ईंट सीमेंट सब डालते हैं, वो आज्ञा दिया और इसे मंत्रित और उसके नीचे कर्मचारी लोग पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार से तस्याम कर्तरम अपीमाम विद्या कर्तरम अव्ययम। तो ना, तो अर्जुन कहते हैं आप इतने बड़े बड़े कार्य करते हो, 4 वन 4 आश्रम इसको आरंभ करते हैं, तो आप कर्मों के बंधन में फंसोगे। तो भगवान कहते हैं नहीं। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्म के बंधन में जो है तब फंसते हैं जब अधिकारी से हम आज्ञा प्राप्त नहीं करते हैं, ओके कर्म करते हैं। जैसे कोई बंदूक चलाता है तो उनको जो है दुश्मनों को मारने के लिए आदेश मिलता है, तब उनको पुरस्कार मिलता है। पर वही बंदूक लेके गोली मारते हैं गांव में तो आज्ञा के बगैर, तो उन्हें बंधन में डाला जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। क्यों? कर्म बंधन में तब फंसते हैं जब हम कुछ इच्छा करते हैं, कर्म फल का इच्छा करते हैं। तो कर्म फल का मैं कोई इच्छा नहीं करता, तो भगवान ये सब करते हैं। उसके पीछे भगवान को इच्छा ये नहीं है कि मुझे खूब सारे धन मिले, या मुझे लोग जो है मुझे मेरे जो है
मुझे वोट दे या इलेक्शन दे। नहीं, भगवान को कोई इच्छा नहीं है, वो हमारे हित के लिए करते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मैं कोई कर्म में नहीं फंसता हूँ, क्योंकि मुझे कर्म फल का इच्छा नहीं। और इस प्रकार से अगर कोई जो है जानता है कि भगवान कर्म करते हुए कर्म फल में का बंधन में नहीं आता है, वो भी जो है कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी कि वो भगवान को सही सही जान गया। तो इसलिए एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। तो इस प्रकार से अनादिकाल से लोग जो है भगवान को जाने कि भगवान कर्म करते हुए कर्म के जो है बंधन में नहीं आते हैं, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन, आप भी अपना कर्तव्य करो और फल का चिंता मत करो, और ऐसे जो महात्मा है उनके पद चिन्हों पर चलो, क्योंकि कर्म और जो है कर्म का जो चक्र है बहुत ही जटिल है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं, तो ये कर्म का जो चक्र है इतना जटिल है, तो आप, कुछ लोग कर्म करते हैं पर कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, और कुछ लोग कर्म नहीं करते हैं फिर भी कर्म बंधन में आ जाते हैं, ये क्या है? कुछ लोग जो है बंधन में फंसते हैं और कुछ लोग मुक्त हो जाते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान कहते हैं ये कर्म का चक्कर बहुत ही जटिल है, ये मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, पशु पंछियों के ऊपर नहीं। कर्म कर्मा किम अकर्मेति कवियो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुक्ष्यसे अशुभात्। क्या कर्म है क्या अकर्म है, ये जो है बहुत ही जटिल है। मैं इसे समझाऊंगा, और इसे समझोगे तो जो कुछ भी अशुभ है वो सब जीवन से चला जाएगा। ये बड़े बड़े जो है बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं पाते हैं। कोई कर्म करता है पर कर्म बंधन में नहीं फंसता, कोई कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणाश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। जो भी क्रिया करते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक पाप होगा, एक पुण्य होगा, और एक भक्ति। तो जो पुण्य है वो उसे कर्म कहते हैं, जो पाप है उसे विकर्म कहते हैं। जो पाप और पुण्य के प्रति से परे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं उसे अकर्म करके संबोधित किया जाता है। तो कर्म वो है जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिसे करने से जो है हमें सुख प्राप्त होगा। और अकर्म विकर्म जो है, विकर्म यानी कि विकृत कर्म, जो करने से हमें बहुत कष्ट मिलेगा, जिसे पाप कहा जाता है। और वो कर क्रिया जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसे भक्ति कहते हैं, उसे अकर्म कहते हैं। तो अकर्म यानी कि हम कुछ करते हैं पर कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। और पाप और पुण्य, हाँ, जैसे कर्म और विकर्म करने से या तो थोड़ा सुख मिलेगा नहीं तो दुख मिलेगा। तो ये चक्कर चलता रहता है। जो जानता है कि कर्म करते हुए कर्म फल में नहीं फंसते हैं, और वो व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन को सफल कर लेता है। कर्माण्य कर्म य पश्चात् अकर्माणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत्। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे जैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो देखते हैं कि प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा है,
वो मंदिर बना रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, तो गाड़ी मोटर गाड़ी में यहाँ से वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पर ये सब करते हुए भी वो कर्मों के चक्कर में नहीं फंस रहे हैं। और संसार के लोग ये सब कर रहे हैं और कर्मों में के चक्कर में फंस रहे हैं। ये बात जो जान लेता है वो व्यक्ति जो है वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तामाहु पंडितम बुधा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को जानना चाहिए, क्रिया कर्म किए बगैर हम रह नहीं सकते हैं, क्रिया किए बगैर रह नहीं सकते हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो चेतना से पूर्ण होता है और वो हमेशा इच्छा करता रहता है और वो हमेशा चलायमान रहता है आत्मा। वो आत्मा जीव का जो है जीवन से पूर्ण रहता है। और शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। और सोते भी रहते हैं तो स्थूल शरीर जो है शांत रहता है, पर सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। या शरीर भी सांस वगैरह जो है चलता रहता है। तो शरीर क्रिया किए बगैर रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम गुरु धारण करेंगे और ये कला सीखेंगे कि इस शरीर से केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, तो वो व्यक्ति जो है वो सारे भव बंधनों से मुक्त हो जाएगा और कर्म करते हुए भी कर्म के चक्कर में नहीं फंसेगा। यस्य सर्वे सम आरंभ। तो इस प्रकार से जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा, सारे भौतिक इच्छाओं से परे हो जाएगा और जो है ज्ञान के अग्नि से सारे कर्म के फल, कर्म का जो है परिणाम को को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन को प्रोत्साहित करें कि आप जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। यानी कि अभी उनके लिए क्या कार्य करना है? युद्ध करना है। त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। इस प्रकार से फल का चिंता न करते हुए भगवान को प्रसन्न करने के इस इच्छा से कार्य करो। और ऐसा आप करोगे तो आपका कर्म जो है वो एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा। निराशीर्यत चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वाम नाप्नोति किल्बिषम। और क्रिया किए बगैर रह नहीं सकते हैं। हम अगर सोते भी हैं तो सांस वगैरह चलता रहता है। जैसे जो जैसे जैसे मान लो अर्जुन कहता है कि प्रभुपाद जी है, संत महात्मा है, वो तो 24 घंटा भगवान के हित के लिए कार्य करता है, पर वो खाता है थोड़ी देर और सोता भी है। पर वो खाता है और सोता है भगवान के प्रसन्न करने के लिए थोड़ी ना, तो अपने लिए करते हैं। तो भगवान कहते हैं इतना जो है छोटा सा शरीर निर्वाह करने के लिए जो क्रिया है, कार्य है, वो अगर करते हैं तो वो जैसे जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, प्रभुपाद जी हैं, अक्षय गोस्वामी हैं, वे 2 घंटा सोते हैं। 2 घंटा सोते हैं और जो है या 1 घंटा सोते हैं, कभी कभी तो सोते भी नहीं है। और इस प्रकार से और आहार भी जब लेते हैं तो 3 दिन में जो है थोड़ा सा छाछ पीते हैं। ये जो है शरीर को बनाए रखने के लिए, ताकि वो और अच्छी तरह से सेवा कर पाए। तो ये जो है इस प्रकार से शरीर निर्वाह करने के लिए थोड़ा सा जब लिया जाता है, वो कर्म बंधन में फंसते हैं नहीं है। ये जो है ये जो है महात्माओं के लिए है। हम इसे नकल करने का प्रयास करेंगे तो हमें लेने के देने पड़ेंगे। पर उस स्तर पे जब होते हैं महात्मा, तो वो इन जो है शरीर के कार्यों से परे हो जाता है।
और यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतो विमत्सरः समासिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इस प्रकार से वे शरीर के लिए बहुत कम, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। और अपने लिए चाहे उन्हें वन मिले या मकान मिले, वे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। सीताराम 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 कहिए, यह विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो इस प्रकार से गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसा यज्ञाचरत कर्म समाग्राम प्रविलीयते। इस प्रकार से अगर वो गुरु धारण करके ज्ञान से पूर्ण होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो उनका कार्य जो है वो यज्ञ होता है। अर्जुन, आप युद्ध कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करोगे, तो यह कुरुक्षेत्र जो है यज्ञ कुंड होगा, और आप जो है वो ब्राह्मण होंगे, और आपका जो धनुष है, गांडीव, वो जो है यज्ञ में आहुति डालने के लिए जो चम्मच है वो चम्मच होगा, और जो धनुष से, बाण से जो तीर निकलेगा वो घी है। हाँ, वो जो है घी है। और स्वाहा किसका होगा? कौरवों का होगा। तो ये जो है आपका जो युद्ध करना भी एक एक यज्ञ होगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महावि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि आपका युद्ध करना भी एक यज्ञ होगा। जैसे ग्रंथ वितरण करना वो भी यज्ञ हो जाएगा, ग्रंथ अध्ययन करना यज्ञ होगा, प्रचार करना वो यज्ञ होगा, भगवान के लिए मंदिर मार्जन करना, ये सब यज्ञ हो जाएगा। तो अर्जुन कहता है, अरे अरे अरे, युद्ध करना भी यज्ञ होगा? मैंने तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में सुना था। तो भगवान कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, उन यज्ञों के बारे में बताता हूँ। पर मुख्य जो है यज्ञ का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन जो है अब भगवान करते हैं। दैवम अपार यज्ञाम योगिना पर्युपासते ब्रह्मग्नो अपारे यज्ञाम यज्ञैवोपजुहति। तो इस प्रकार से कुछ लोग देवी देवताओं का जो है देवी देवताओं का उपासना करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ यज्ञ करते हैं। पर यज्ञ करने का मूल लक्ष्य है यह है कि यज्ञ करके मन पवित्र हो, और मन पवित्र होगा तो मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान के सेवा और अच्छा होगा, भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान की योजना पता लगे, सेवा अच्छा होगा, तो हम हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। तो कुछ जो है अग्नि में आहुति डालकर यज्ञ करते हैं, पर यज्ञ करने का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। तो और कुछ लोग ब्रह्मचारी गृहस्थ, तो उनके लिए भी अलग अलग 4 वर्ण 4 आश्रम, तो सबके लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। पर यज्ञ का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। श्रोतादीन्द्रियाणि अन्ये सम्याग्निषु आहुति शब्दानि निशयान अन्या इंद्रिया अग्निषु जुहति। जो ब्रह्मचारी होते हैं वे यानी कि वो गुरु के आश्रम में जाते हैं, बचपन में जाते हैं, वे अपने कानों से यहाँ वहाँ की बातें नहीं सुनते, वे गुरु के जो है वाणी, वेद शास्त्र श्रुति स्मृति न्याय इसी इत्यादि को श्रवण करते रहते हैं। यानी कि कानों में केवल पवित्र शब्द को ही
सुनते रहते हैं, दिव्य शब्दों को सुनते रहते हैं। ये उनका जो है यज्ञ है। और गृहस्थ जो होते हैं वे दान दक्षिणा इत्यादि जो है देते हैं, ये उनके लिए यज्ञ है, ताकि वे जो है उनका आसक्ति कम हो जाए। और ये सब करने से मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। सर्वाणीन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगज्ञो जोवति ज्ञान दीप्यते। कुछ लोग जो है अपने योगा के द्वारा इंद्रिय और मन को जो है नियंत्रित करने के लिए जंगल इत्यादि में जाते हैं। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और यज्ञ का मूल लक्ष्य क्या है? वो मन को पवित्र करना। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यताय संसित व्रता। तो कुछ लोग जो है स्वाध्याय करते हैं और इससे उपनिषद इत्यादि पढ़ के वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो है तपस्या करने के लिए जंगल वगैरह जाते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। और कुछ लोग जो है व्रत इत्यादि उपास इत्यादि रखते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। सब यज्ञ का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपारे नियत आहार प्राणाम प्राणेषु जुह्वति। तो कुछ लोग जो हैं बहुत जो तपस्या करते हैं और जैसे प्राण वायु जो है सांस लेना उसको नियंत्रित करते हैं। जैसे रेचक, कुंभक और पुरक, यानी कि सांस अंदर लेना, रोकना और सांस बाहर छोड़ना, ये सब जो है इसके पर नियंत्रण कर लेते हैं, जैसे ध्रुव महाराज वगैरह। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। वे जो है सांस को रोके रखते हैं। और ये इसका लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। सर्वे अपि एतद् यज्ञ विदो यज्ञ शापित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो जो भी कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, वो जो भी कर रहे हैं यज्ञ, वो यज्ञ इसलिए करते हैं, इससे कि क्या होगा? उनका मन पवित्र होगा। और मन पवित्र होकर भगवान के नजदीक वो और जाएं, और भगवान की योजना समझे, सेवा करें और आनंद को प्राप्त करें। न्या नायम लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। तो यज्ञ किए बगैर कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, ना तो इस जीवन में, ना तो अगले जीवन में, ना तो इस स्थान में, ना तो अगले स्थान में। इसीलिए एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। इसीलिए वेदों में अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ का वर्णन आया है, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ। और इन यज्ञ से जो है क्या होगा? मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो सेवा अच्छा होगा। सेवा अच्छा होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। कौन सा यज्ञ अच्छा है? द्रव्य यज्ञ अच्छा है, तप यज्ञ अच्छा है, ज्ञान यज्ञ अच्छा है? तो अर्जुन का यह प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञानयज्ञ परं तप सर्वान् कर्म किल पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। तो इस प्रकार से है परम तपा, जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं। ये ज्ञान का जो यज्ञ है वो जो है द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि
द्रव्य यज्ञ करते करते समय ज्यादा लगेगा, और फिर बाद में वो ज्ञान के मार्ग में आएगा, फिर ज्ञान के मार्ग से भक्ति के मार्ग में आएगा। तो ज्ञान का मार्ग जो है, ज्ञान यज्ञ जो है द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। और जो भी है, अगर वो ये करता है, इससे का लक्ष्य क्या है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। तो अर्जुन कहते हैं ये सब मैंने बहुत किया है, मुझे इस वक्त दिव्य ज्ञान चाहिए और शीघ्र चाहिए, जल्दी चाहिए। ऐसा एक मार्ग बताओ जिससे हर कोई कर पाएगा। एक छोटे से छोटे बच्चा हो या स्त्री हो या वृद्ध हो, हर कोई इसे कर सकता है। अब एक सरल मार्ग बताओ। तो भगवान कहते हैं सबसे सरल मार्ग यह है, अर्जुन, जैसे भी हो तैसे भी हो, आप इसी वक्त एक गुरु धारण करो, उनके समक्ष जाओ, आप प्रणाम करो, सेवा करो, और उनसे आप विनम्रता पूर्वक जो है जिज्ञासा करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये सत्य को जानने के लिए, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान मार्ग है कि एक प्रामाणिक गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, हाँ, उनसे उनके पास जाइए, प्रणाम कीजिए, उन उनके शरणागत हो जाइए और सेवा कीजिए। और सेवा करने के बाद विनम्रता पूर्वक प्रश्न कीजिए। वो दिव्य जो गुरु हैं वो आपको दिव्य ज्ञान देंगे, क्योंकि वे अपने गुरु से जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है, और तत्व यानी कि सच्चाई को वो जानता है। ऐसे तत्वदर्शी गुरु जो है जब दिव्य ज्ञान देता है, तो हम हर प्रकार के जो मोह है उससे मुक्त हो जाते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव एना भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनियतो मयि। जब एक तत्वदर्शी गुरु के शरण जाते हो और आप उनसे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हो, फिर से आप मोह में नहीं जाते हो। और दूसरे शब्दों में, हम जब पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं और उस शरणागत के भाव से हम गुरु भक्ति में लग जाते हैं, तो मोह में नहीं फंसते हैं। तो यह कहते हुए कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो है, ये सबसे अद्भुत विलक्षणमय वस्तु है इस जगत में। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त सबको हो सकता है। पापी से पापी व्यक्ति भी दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सार्थक कर सकता है। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वान् ज्ञान प्लवनेव वृजिनां संतरिष्यसि। ये जो है दिव्य ज्ञान ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिससे कि व्यक्ति यह भव सागर को प्राप्त कर सकता है। ये नौका की तरह है। हाँ, नौका से हम इस नौका में बैठते हैं तो इस किनारे से उस किनारे जाते हैं, तो भौतिक किनारे से हम आध्यात्मिक किनारे में जा सकते हैं। ये जो है बहुत ही ऐसा सुंदर नाव है। फिर दूसरा जो है एक उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं। यतेदांसि समिदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो ये जो है एक ये ऐसा एक अग्नि है जिससे कि जितना भी पाप है, जितना भी जितना भी हमारे जो बचे कुछ एक कर्म है जो भवबंधन में हमें बांध के रखा है, उसे भस्म करके राख कर देता है। जैसे अग्नि जो है, हाँ, कापूस के पहाड़ को राख कर देता है। तो ये जो है दिव्य ज्ञान इतना अद्भुत है, विलक्षण में है। इस दिव्य ज्ञान के जैसे इस संसार में कोई और वस्तु या चीज नहीं है।
नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ये जो है दिव्य ज्ञान बहुत पवित्र है। अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके पवित्र हो सकता है। जैसे वाल्मीकि जी का वर्णन आता है, संत वाल्मीकि का वर्णन आता है, वो रत्नाकर डाकू था पर गुरु धारण किया, सेवा किया तो वो महात्मा बन गया। वैसे अनेक जो है उदाहरण है। प्रभुपाद जी जैसे हिप्पियों के पास गए, हिप्पी सेवा किए प्रभुपाद जी के, वो हिप्पी से हैप्पी हुए, रूसी ऋषि से रूसी जो है ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए, फिर जपा में लग गए। और ये जो है बहुत ही दिव्य ज्ञान जो है गुरु से जो प्राप्त करते हैं सेवा के माध्यम से, वो जो है अपवित्र से पवित्र बन जाता है, दुरात्मा से महात्मा बन जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समय इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। वे जो है वो श्रद्धा के ऊपर आधारित है। जितना हम श्रद्धा के साथ, शरणागति के साथ गुरु के चरणों कमलों में जाते हैं और सेवा करते हैं, उतना जल्दी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होकर ही अचिरेण अधिगच्छति, शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो परम शांति को हम अचिरेण यानी कि बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। पर जो श्रद्धा नहीं करते हैं, अश्रद्धालु रहते हैं, तो उनके लिए समय ज्यादा लगेगा और अश्रद्धालु क्या होगा, वो नाश हो जाएगा। विनश्यति अज्ञान च श्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकस्ति ना पारो ना सुखम संशयात्मना। जो संशय करता है, जो श्रद्धा में कमी रखता है, वो जो है संशयात्मा विनिश्यति। तो श्रद्धा के साथ जितना हम करेंगे उतना हमें जो है वह परम शांति चिरेण गच्छति, परम शांति को प्राप्त करेंगे। योग संन्यास्त कर्माणाम ज्ञान संचेन संशयाम आत्मावंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। धनंजय, आपने बहुत सारा धन तो संग्रह कर लिया, पर ये दिव्य ज्ञान रूपी धन को संग्रह कर लो। दिव्य ज्ञान भक्ति के माध्यम से गुरु के सेवा करके आप जो है ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। और अपने जो है आत्मा के स्तर पर स्थित होकर आप जो है हर क्रिया को करके अपने जीवन को धन्य करो। इसलिए तस्माद ज्ञान संभूतम हित्सम ज्ञान सीन आत्मना चेतवैनाम संशया योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अब जो है आप हर प्रकार के संशय को त्याग करके अतिष्ठ, अभी उठो, यानी कि कर्तव्य को पालन करना आरंभ करो। अतिष्ठ उत्तिष्ठ, ये तीसरी बार उत्तिष्ठ शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे में 1 बार और 11वें अध्याय में भी 1 बार, 4 बार पूरे भगवत गीता में उत्तिष्ठ 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 कहते हैं। और आप जो है गुरु तो धारण कर लिया है, अब गुरु के सेवा आरंभ करो और सेवा करके प्रसन्न करो और जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सफल करो। तो इसीलिए अतिष्ठ उत्तिष्ठ अर्जुना। तो ये दिव्य ज्ञान जो है इसका वर्णन कर रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान जिसका वर्णन हुआ था शुरू में, वो राज ऋषि परंपरा में हुआ था, जो जो है सूर्य देव को दिया गया था। पर वही दिव्य ज्ञान लुप्त हुआ है। अर्जुन को इसलिए देते हैं क्योंकि वो भक्त और सका है। तो हमें भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा अगर हम भक्त और सका बनेंगे। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो सेवा अच्छा होगा, सेवा अच्छा होगा तो
जीवन सफल हो जाएगा। तो हम सबको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त है, हमें चाहिए कि ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करें गुरु के माध्यम से और सेवा करके अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।